बहू ही दहेज है। बहू, ये तेरे गले की चेन ये सोने की है क्या? कहाँ से आई ये? इससे पहले तो कभी नहीं देखी मैंने। हाँ मम्मी जी, ये चेन कुछ दिन पहले हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी ना, तो सुमित जी ने मुझे गिफ्ट की थी। इतनी महंगी चेन सुमित ने तुझे गिफ्ट में दे दी और तूने मुझे बताया भी नहीं? सुमित जी ने ये पर्सनली मुझे ला कर दिए थे, तो मैंने सोचा आपको क्या बताऊं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। हमारे घर में ही रहकर हमारे ही बेटे को अपने वश में कर ली। हमारे ही बेटे की कमाई से ऐश कर रही है और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझती। पर मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? इसमें वश में करने की क्या बात है? वो आपके बेटे हैं तो मेरे पति भी तो हैं, उनकी कमाई पर भी मेरा भी तो अधिकार है। उन्होंने ये मुझे गिफ्ट दिया है, मैंने उनसे मांगा नहीं है। मायके से तो एक फूटी कौड़ी लेकर नहीं आई। तेरी माँ ने तुझे नाक में एक लौंग भी पहनाकर विदा नहीं किया और यहाँ आप चैन पहनकर घूम रही है। पूनम और सुमित की शादी को 3 साल हो गए थे। दोनों में बहुत प्यार था। सुमित अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से रखता और उसकी हर खुशी का ध्यान रखता था। पूनम भी इतना जिम्मेदार व केयर करने वाला पति को पाकर बहुत खुश थी। पर यह भी सच था, जब सुमित के माता पिता सुमित के गैर हाजिरी में जब वह घर पर नहीं रहता था, तब उसकी माँ अपनी बहू पूनम को बहुत ताने मारती, उससे घर का सारा काम करवाती। वह खुद एक गिलास पानी लेकर नहीं पीती और बात बात में उसके घर वालों को भला बुरा कहती। और पूनम के ससुर भी उसे ताने देते थे, तुमने कभी ऐसे कपड़े पहने हैं? बाप के घर में कभी ऐसे रही हो? हमारे बेटे के तो नसीब ही फूटे थे जो तुम जैसी गरीब से उसकी शादी हो गई। आजकल तो लोग अपने दामाद को शादी में गाड़ी, पैसा, चैन सब कुछ देते हैं, पर तेरे माँ बाप ने तो हमारे भोले भाले बेटे को ढंग का एक कपड़ा भी नहीं दिया। पर पूनम कुछ ना बोलती और वो चुपचाप अपना काम करती, फिर अपने कमरे में चली जाती और वो अपने पति को घर में हुई कोई बात कभी नहीं बताती। एक दिन सुमित कहता है कि पूनम, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है तो हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और कहीं बाहर घूमने जाएंगे। यह कहकर सुमित वहां से किसी काम से बाहर चला गया। फिर सुमित की माँ आई और बहू पर चिल्ला कर बोली, क्या सुना मैंने? बाहर घूमने जाएगी? पैसे क्या तेरे बाप देंगे? रेस्टोरेंट जाने की क्या जरूरत है? तो पूनम बोली, मम्मी जी वो तो सुमित जी कह रहे थे तो तू मना कर देती, वो तो आजकल का लड़का है। पर तूने मुंह में दही जमा कर क्यों बैठी थी? बोल देती कि मैं नहीं जाऊंगी और तूने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन मम्मी जी इसमें पूछना क्या है? वो मेरे पति हैं, तो क्या उनके साथ कहीं जाने के लिए मुझे पूछना पड़ेगा? नहीं तो क्या, मेरा बेटा इतनी मेहनत से कमाता है और तू लगी रहती है उससे खर्च करवाने पर वो मेरे पति भी तो है ना मम्मी जी, और हम कहीं जाते हैं तो इसमें इतनी क्या दिक्कत है आपको? सास बोली, मायके से तो एक चवन्नी लेकर नहीं आई और यहाँ मेरे बेटे के गले पड़ गई है तू। कहीं नहीं जाना, मैंने कह दिया मतलब कह दिया। और हाँ, सुमित से मत बोलियो कि मैंने मना किया है, वरना तू जानती नहीं है तेरी खैर नहीं। तू नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। पर मम्मी जी, परवर कुछ नहीं, रेस्टोरेंट और बाहर घूमने नहीं जाना है, घर में बहुत काम है, चुपचाप काम कर और पड़ी रह घर के कोने में। और हाँ खबरदार, जो मेरा नाम लिया चुपचाप कोई बहाना बनाकर मना कर दियो जाने से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सब बोलकर पूनम की सास चली गई। पूनम अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने रूम में चली गई। शाम को जब सुमित आया तो पूनम ने मना कर दिया कि उसका मन नहीं है कहीं बाहर घूमने का, और वो मन ही मन बहुत दुखी होती है। पूनम की सास बेटे के सामने तो घर का कुछ काम कर लेती, पर जैसे ही बेटा काम पर चला जाता तुरंत हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाती और बस पूनम को खरी खोटी सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती। पूनम दिन भर कामों में लगी रहती, अगर जरा सी वो आराम करती फिर से पूनम की सास पूनम पर चिल्लाने लगती, अरे हमने भी काम किया है, हमारे समय में तो इससे तो कुछ भी नहीं होता, एक काम करती है तो 3 घंटे का आराम चाहिए महारानी। फिर एक दिन पूनम को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है, तो सुमित उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर जाता है। तो सुमित की माँ कहती है, कहाँ जा रहे हो बेटा? तो सुमित कहता है कि पूनम को चक्कर आ जाता है, लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। सुमित के पापा बोलते हैं कि हाँ बेटा दिखा दो बहू को। फिर सुमित को डॉक्टर बताते हैं कि पूनम को कमजोरी बहुत ज्यादा है, समय पर खाना पीना और ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सुमित कुछ ड्राई फ्रूट और फल लेकर आता है और उसकी माँ कहती है, इतना सारा सामान क्यों लाए हो? तो सुमित कहता है, माँ डॉक्टर ने पूनम को यह सब खाने के लिए बोला है, उसे बहुत कमजोरी है। हाँ बेटा ये तो बात सही है, जब डॉक्टर ने बोला है तो लाना ही चाहिए, बहुत अच्छा किया तुमने। अगले दिन जब सुमित चला जाता है तब सास बोलती है, तुझे बड़ी बीमारियां हो रही हैं आजकल, बड़ी कमजोरी हो रही है, मेरे बेटे के सामने ड्रामे करती है कि उसे लगे कि तू बीमार है और हम लोग तुमसे काम करवाते हैं। मेरे बेटे की नजरों में तुम महान बनना चाहती है
और हमें गिराना चाहती है। सब जानती हूँ मैं, इतने सारे ड्राई फ्रूट और फल फ्री में नहीं मिलते हैं। ससुर जी भी बोले, इतना सारा सामान जो मेरा बेटा लाया है इसमें पैसा भी लगा है। हाँ पापा जी, पर ये सब डॉक्टर ने बोला था मुझे खाने के लिए, बहू बोली। तो ससुर बोले, हम भी तो तुम्हारे बाप से 5 लाख रुपए दहेज में मांगे थे, तो तेरे बाप ने तो 1 रुपया नहीं दिया। सास बोली, जो बहू दहेज लाती है ना, उसे यह सब खाने का अधिकार होता है ससुराल में। तुझे तो 2 वक्त का खाना मिल रहा है ना, उसी में खुश रहना सीख, समझी। ला दे ये सामान। सास सारा ड्राई फ्रूट और फल लेकर अपने कमरे में चली जाती है। पर मम्मी जी चुपचाप जा और काम कर। पर मम्मी जी, डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है। तो ससुर बोले, अपने माँ बाप से बोल कि तेरे लिए एक नौकर भेज दे, बड़ी आई ड्राई फ्रूट्स खाने वाली और आराम करने वाली। ये तो हम खाएंगे, तू नहीं। फिर एक दिन सुमित पूछता है कि पूनम, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है ना, और पापा तुम्हें फल वगैरह ला कर देते हैं ना। तो सास बोलती, क्या हम लाएंगे नहीं क्या, वो तेरी बीवी के साथ हमारी बहू भी तो है। भी तो है। मम्मी, मैं जानता हूँ कि आप लोग पूनम को अपनी बहू नहीं बेटी समझते हैं, बस यूं ही पूछ लिया। दवाइयाँ तो इतनी खा रही हैं, फिर भी इतनी कमजोर है। थोड़ी देर बाद पूनम फिर चक्कर खाकर गिर जाती है। फिर सुमित डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर बोलता है कि इन्हें कमजोरी बहुत ज्यादा है, आपने बिल्कुल भी इन पर ध्यान नहीं दिया। तब सुमित गुस्से से पूनम से पूछता है, क्या दिक्कत है बताओ, मैं नौकरी करूं या तुम्हें देखूं? तुम क्यों नहीं खाती पीती हो? मैं सब कुछ तुम्हें ला कर देता हूँ, तुम क्या चाहती हो? मेरे माँ पापा भी तुम्हारी कितनी केयर करते हैं, अब हम लोग क्या करें तुम्हारे लिए? तुमने तो दिमाग खराब करके रखा है। तब पूनम रो रो कर सारी बातें बताती है और कुछ देर में उसकी माँ कमरे में आती है और पूछती है, क्या हुआ सुमित, हमारी बहू ठीक तो है ना? तो सुमित कहता है, वाह माँ, आपको तो किसी मूवी में डबल रोल करना चाहिए, कैसी माँ है, आपने कैसा बर्ताव किया पूनम के साथ? तो पिता बोले, वाह बेटा, तुम अपनी माँ से ऐसे बात करते हो? तो सुमित बोला कि आप लोगों को मैं कितना इज्जत करता था, और मेरी बीवी भी, और आप लोग अंदर से इस तरह के होंगे मैंने सोचा नहीं था। फिर पूनम बोली कि आप मत कुछ कहिए, कुछ भी। तो ससुर बोले, तुझे आज अपनी बीवी सही लग रही है तो इसकी बातें सुन रहा है? तो सुमित ने कहा कि अभी भी आप लोग इसको ही दोष दे रहे हैं, आपने इसे इतना परेशान किया, फिर भी इसने कभी मुझसे यह एहसास नहीं होने दिया और ना ही कोई शिकायत की, फिर भी आप इसे ही दोष दे रहे हैं। तो माँ बोली, बेटा यह मत भूलो कि हमने भी तुझे जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा किया है, और आज तुझे इसकी बातें सही लग रही हैं और तू इसकी सुन रहा है। आज तुझ इसने अपनी तरफ कर लिया। सुमित बोला, माँ आप अपनी गलती छुपाने के लिए पूनम को क्यों दोष दे रही हैं और इसे दहेज के लिए भी सुनाती हैं? आपको इतनी अच्छी संस्कारी बहू मिली है, आपको तो इसमें ही अपनी लक्ष्मी समझना चाहिए। माँ पापा, आप लोगों की सोच इतनी घटिया है, पर अब मैं आप लोगों के साथ इसे नहीं रखूंगा, और मैं भी आप लोगों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप लोग जैसे भी हैं मेरे माता पिता हैं। लेकिन मैं पूनम को एक अलग घर में रखूंगा, जहाँ आपके ताने और आपके जुल्म न सहना पड़े इसे। नहीं नहीं बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत परेशान किया है अपनी बहू को, लेकिन बुढ़ापे में हमें अलग नहीं रहना। मैं और तेरे पापा तुम दोनों से माफी मांगते हैं कि तुम दोनों हम हमेशा हमारे पास रहो, अलग मत जाओ। तो बहू बोलती है, जाने दीजिए, हम कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, यहाँ मम्मी पापा के साथ ही रहेंगे। तो सुमित कहता है, देखिए माँ, आपकी बहू कितनी संस्कारी है, इतना होने के बाद भी ये आप लोगों के साथ ही रहना चाहती है। दहेज सब कुछ नहीं होता माँ, बहू भी संस्कारी होनी चाहिए। सुमित के माता पिता को आज यह एहसास हुआ कि घर की बहू ही दहेज से बढ़कर है।